आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा युवा मोर्चा सिंगरौली के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह से हमारी विशेष वार्ता हुई और हमने उनसे कहा कि जिस तरह से क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में वो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, तो बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर तो उन्होंने अपनी बात कहा ही। इसके साथ साथ जब हमने उनसे ये पूछा कि उनके युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनने पर पार्टी में ही कुछ एक विरोध सा दिखाई दे रहा था, आखिर जब भी कोई किसी और को पद मिल जाता है तो लोगों की महत्वाकांक्षा जाग उठती है और ऐसे में जो विरोध दिखाई देता है कि यह पार्टी के लिए ठीक है, इस पर भी उन्होंने बेबाक होकर अपनी बात रखी। राजेंद्र सिंह उर्फ पाल सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी उनमें एक ऐसी गहराई है कि कई बार जो उनके विरोधी हैं वो भी ये मानते हैं कि इस हंसी के पीछे जो एक गहरा राज छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं वो उन्हें सफल भी करता है। तो इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह उर्फ पाल सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। युवाओं को कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और साथ में लेकर चलेंगे और युवाओं को जोश भरने का काम करेंगे और जितना अपना हो सकेगा उतना हम करेंगे युवाओं के लिए। जब युवाओं की बात होती है तो कहीं ना कहीं सिंगरौली में एक निराशा सी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। पार्टी के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं और खासतौर से युवा काफ़ी खुश हैं। ऐसे में एक उम्मीद, वो लोग जो बेरोजगार हैं और काफ़ी समय से कंपनियों का धक्का खा रहे हैं, उनको भी आपसे काफ़ी उम्मीद है। तो उनके लिए किस तरह की रणनीति है आपकी, जिससे उनको कुछ बेहतर उनके साथ हो सके? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे वैसे भी मुख्यमंत्री माननीय सीएम साहब शिवराज सिंह जी बोले हैं कि युवाओं को 50% रोजगार दिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं दिला रहे हैं और इसमें हम क्या बोलेंगे, हमारे खुद वो गार्जियन। जब प्रदेश के मुखिया ने इतनी बड़ी बात कही है, आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे में एक उम्मीद युवाओं को भी आपसे है, तो आप ये जो कंपनियां हैं जो बातें तो बहुत करती हैं, लेकिन जब रोजगार की बात होती है तो सिर्फ बातें बात तक ही जाके सीमित हो जाती हैं। तो अब तो जब प्रदेश के मुखिया ही ये बात कह चुके हैं, तो आपको तो आगे आकर उनके लिए कुछ बेहतर सोचना चाहिए। देखिए, इसमें मैं अभी जाऊंगा भोपाल, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उनसे बात रखूंगा। क्या यहाँ की कंपनी से डायरेक्ट आप बात नहीं कर पाएंगे? यहाँ पे क्या है, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि माननीय सीएम साहब से बात करूँगा, वो फिर या माननीय प्रदेश अध्यक्ष अपने बीडी भाई साहब से बात करूँगा या माननीय वैभव पवार जी से बात करूँगा, अपने युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? पार्टी को संगठित करने के लिए, वैसे तो पार्टी संगठित है ही, लेकिन पिछले दिनों जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में युवाओं में एक अलग तरह की चीजें चल रही हैं जी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और युवा मोर्चा होने के बाद आपकी खुद की अपेक्षा क्या है? अब इसमें मैं क्या ज़्यादा बोलूँगा, यही मैं चाहूँगा कि युवाओं को जोश भरूँ, युवाओं को साथ में लेके चलूँ, कंधे से कंधे मिला के चलूँ और जहाँ भी वो लोग हमको याद करें, मैं उन लोग के साथ खड़ा रहूँ, बस। अच्छा, पार्टी में जो है हर कोई अपनी काबिलियत की बात करता है और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनने पर एक विरोध का स्वर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से युवा आपके साथ दिखाई दे रहे हैं जी, तो ऐसे में ये जो विरोध करने वाले हैं ये कौन है? ये पार्टी के साथ खड़े तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो उसमें जो है लोगों की महत्वाकांक्षा जाग जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई विरोधी नहीं है, सब हमारे भाई हैं। सब लोग उम्मीद रखे थे कि हम अध्यक्ष बने, हो गया, हम बन गए, तो अपने जो भाई थे वो निराश हैं। मैं न बनता तो हम भी निराश होते, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये कैसे सहयोगी हैं कि अगर एक भाई बने तो वो निराश हो जाए? नहीं, कैसा कुछ दिनों के लिए निराश थे, अब सब हमारे साथ हैं। मतलब मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ गई है। बन ही गए हैं तो क्या किया जाए, चलो अब मिल लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है जी। मतलब एक बात तो आपने कहा कि अगर आप भी नहीं बनते तो निराश हो जाते, 2-4 दिन के लिए।
अच्छा, ये है। हाँ। तो ऐसा भी कुछ है अब कि बाकी पार्टी में कोई आज तक न निराश हुआ है न कभी निराश होगा। मतलब किसी के बनते वक्त बस थोड़े देर के लिए, हाँ। 2 दिन के लिए लोग निराश लगते हैं, जी 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 क्योंकि हर किसी को लगता है कि पत्ता हमारी तरफ है, जी लेकिन उन पत्तों में जिनका नाम आता है जी वही जानता है कि वो कुछ तो बेहतर है ही, इसको आला कमान या जो दूसरे लोग हैं उन्होंने चयनित किया है। जी जी। तो ऐसे में पार्टी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जी। उसको आप क्या कहेंगे? विरोध और ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ आती और जाती रहती हैं, लेकिन हर किसी को साथ में लेकर चलने की आपकी अपनी कुछ अलग से रणनीति भी है क्या? नहीं, देखिए हम तो शुरू से भाजपा में हैं, करीब 8-10 साल हो गया, तो वो पार्टी के साथ मैं हूँ। वो पार्टी चाहे जिसको टिकट दे, चाहे जिसको अध्यक्ष बना दे, हम उसके साथ हैं। तो चलते चलते एक सवाल और, जी। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और आपका ये अंदाज लोगों को अच्छा लगता है। जी। ये युवा मोर्चा के रेस में आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, ये जी। अचानक जो आप उड़कर बाजी मारे हैं, जी। ये कला बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। उनको लगता है कम से कम इस कला से कुछ तो आगे हम भी बढ़े। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी कहीं ना कहीं हमको अच्छा समझी, उस लायक समझी, तब न बनाई है। पार्टी में ऐसा हम काम कर रहे थे, शुरू से लगे थे, तो पार्टी को ये लगा कि नहीं अच्छा है, इनको बना देना चाहिए, तो बना दी पार्टी। मतलब ये मेहनत करने वाले को अपना काम करना चाहिए। पार्टी में देखिए क्या है कि जो काम करेगा दिल से, मन से, उसको पार्टी कहीं ना कहीं जगह देगी। जो पार्टी में जो युवा हैं, जी जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जी। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो खासतौर से उनको भी संदेश दीजिएगा जो थोड़ा सा निराश से दिखाई दिए, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, उन लोग को भी मैंने बोला है कि आप लोग लगे रहो। मैं भी अगले बार लगा था, नहीं बन पाया, तो आप इस बार लगो, अगले बार आप बनोगे। निराश होने की कोई बात नहीं है। आप लोग लगे रहो, आज नहीं कल जरूर मीठा फल मिलेगा। अच्छा, आने वाले चुनाव को लेकर जी युवा मोर्चा और जो युवाओं की टीम है जी। वो किस तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है? क्या इसको लेकर आपको लगेगा कि हाँ, युवा भी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं? देखिए, चुनाव में तो ऐसे भी युवा मोर्चा का अहम भूमिका रहता है, और हमारे जितने ज़िले के पदाधिकारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, या जो भी है युवा मोर्चा कार्यकर्ता, सब लोग एकदम ताकत से लगेंगे और पार्टी को मजबूत बना के और चुनाव जिताएंगे हम लोग। अभी तो आप युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, जी। अब आपकी नज़र कहाँ है? अभी तो कुछ नहीं है, बस अब ये चाह रहे हैं पार्टी का आशीर्वाद बना रहे। पार्टी जो देगी मैं उस पर हूँ। अभी नजरें कहीं नहीं हैं, लेकिन नजरें इनायत होती रहे तो कोई बुराई भी नहीं। हाँ, पार्टी उस लायक समझेगी, कहीं मान लीजिए जगह देगी तो कोई बात नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं। क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना, खासतौर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने यहाँ प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, माननीय शिवराज सिंह, माननीय बीडी भाई साहब, माननीय वैभव पवार जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाए, और यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को भी देना चाह रहा हूँ, सांसद जी को भी देना चाह रहा हूँ, माननीय राजकुमार साहब, राजा साहब को भी देना चाह रहा हूँ, सभी विधायकों को भी देना चाह रहा हूँ कि सब लोग हमारे साथ थे, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया, और युवाओं को अपने साथ लेके चलने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे राजनेता जिन्हें कौन नहीं जानता है कि वो हंसी मजाक में बहुत सारी बातें कह देते हैं, और उनका ये तरीका लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, और कई बार उनके विरोधी भी उनका बेहतर जवाब नहीं दे पाते हैं। सिंगरौली में राजेंद्र सिंह पाल भी कुछ ऐसे ही हैं। वो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे वो सारी चीज़ें छुपी हुई है जो वो कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समस्याओं को देखकर वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं निःशब्द हो गया हूँ, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस पर कुछ कहना भी बेकार होगा। जब तक कुछ बेहतर ना हो, जब तक ये समस्याएं दूर ना हो, चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, उससे उन्हें न्याय नहीं मिलेगा जो इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं। तो ये है राजेंद्र सिंह पाल। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।